ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे हम आज क्या कहते हैं, जावा प्रोग्रामिंग में जो है बीसी थर्ड सेमेस्टर की क्लास है ये। इसमें हम जावा पढ़ रहे हैं और जावा में आज हम जावा वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने एक छोटी सी लाइन यहाँ पे वेरिएबल्स के बारे में हमने यहाँ पे बताया है। यहाँ पर हमने दे रखा है वेरिएबल और कंटेंट फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यू। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे वेरिएबल जो होता है डेटा वैल्यू को स्टोर करने का कार्य करता है। ठीक है, तो एज एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक चीज़ को यहाँ पे समझाया है, दिया है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और सच एज में वेरिएबल क्या क्या होते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज है उनकी, कैसे बनाए जा सकते हैं, उस चीज़ को हमने बताया। जैसे आपने C++ में और भी जो भी आपने लैंग्वेज पढ़ी है उन सारी लैंग्वेजेज में आपने पढ़ा होगा कि हम डेटा टाइप्स के बारे में जानते हैं। तो यहाँ डेटा टाइप एक हमने यहाँ इंटीजर INT लेके हमने यहाँ पे बताया जो एज ए कीवर्ड्स होता है। तो हम इसी का यूज करके यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं और डेटा टाइप का यूज करके हम किसी भी लैंग्वेज में वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। ओके, तो इंटीजर हुआ, इंटीजर की जगह हम यहाँ पे जितने भी टाइप्स होते हैं उन सबको ले सकते हैं। फ्लोट ले सकते हैं, कैरेक्टर है और इसमें स्ट्रिंग अलग से चलता है। ठीक है, तो इस तरह की ये जितने भी यहाँ पे हमने बताए ये सब क्या है, डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, और ऑल इज डेटा टाइप। और यहाँ पर जो हमने ए दिया, ए क्या है, वेरिएबल नेम। मतलब हम यहाँ पे जो ये वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं जो डेटा को स्टोर कर, डेटा वैल्यू को स्टोर करेगा, ये कौन काम कर रहा है। ये एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये वेरिएबल हमें मेमोरी में स्पेस भी प्रोवाइड करने का कार्य करता है या मेमोरी प्रोवाइड करने का कार्य करता है, जिससे हम अपने प्रोग्राम में डेटा वैल्यू को इसमें होल्ड करा सकते हैं। ठीक है, इसी को हम और अच्छे तरीके से समझते हैं, वो इस तरह समझ सकते हैं आप। जैसे हमने यहाँ पे ए लिया, ये हमारे लिए एक कंटेनर बना देगा। क्या बना दिया, कंटेनर, मतलब एक स्पेस। और ये स्पेस जो होता है पर्टिकुलर एक एड्रेस पे होगा, हमारे मेमोरी में किसी एड्रेस पे, मान लीजिए हमारे एड्रेस ये। ठीक है, और अब इसका जो स्पेस है, ये जो हमें स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, ये किस टाइप का है, यहाँ पे इंटीजर टाइप की। इसकी अपनी एक रेंज होती है वैल्यू को यहाँ पे ऐड करने की, रिजल्ट देने के लिए। तो इसमें हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो इसको अगर हमें समझना है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो आप यहाँ पे वेरिएबल भी समझ जाएंगे और डेटा टाइप भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे जो हमने ये वैल्यू इनपुट कर रखी है इसे हम यहाँ पे क्या कहेंगे, डेटा वैल्यू, डेटा वैल्यू। ओके, और ये जो हमें यहाँ पे लिखा है 2004, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एड्रेस ऑफ वेरिएबल। क्या हो गया, एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। ओके, एड्रेस ऑफ द वेरिएबल ये हो गया। अब ये जो कंटेनर हमने इस तरह से इसको दिखाया आपको समझने के लिए, ये इसको आप ये कह सकते हैं कि ये इट इज अ मेमोरी। ओके, क्या बोल सकते हैं इसको, इट इज अ मेमोरी और स्पेस। ओके, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब जो हमने यहाँ पे जावा वेरिएबल्स की डेफिनेशन एक्सप्लेन किए हैं, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप इस डेटा वेरिएबल्स या वेरिएबल्स को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। यहाँ हमने बताया वेरिएबल आर कंटेंट्स फॉर द स्टोरिंग डेटा वैल्यू। कहने का मतलब ये क्या है कि वेरिएबल हमारे डेटा वैल्यू को स्टोर करने का कार्य करता है। तो अब देखिए ये क्या है, वेरिएबल नेम हो गया जो वेरिएबल हुआ है। अब यही वेरिएबल क्या कर रहा है, स्पेस प्रोवाइड कर रहा है और डेटा वैल्यू यहाँ पे क्या है, 10 है, जिससे होल्ड करने का कार्य करता है। तो जाहिर सी बात, अगर कहीं पर भी कोई स्पेस मिलेगा तो उसका अपना एक एड्रेस है। फॉर एग्जाम्पल इस चीज को हम ऐसे समझते हैं, सभी का घर है, सभी का अपना एड्रेस है, सबकी अपनी अपनी जगह है। और अगर आपकी अपनी जगह है तो जाहिर सी बात है आप उस जगह के क्या है, वहाँ पे आप वेरिएबल हैं और डेटा वैल्यू है। वेरिएबल मतलब आप खुद अपना एड्रेस बताएंगे और अपने उस घर का एक लोकेशन, उस आइडेंटिफिकेशन ऑफ एड्रेस को बताएंगे जहाँ पे आप, आपकी फैमिली रहती है। तो आप बता रहे हैं तो आप वेरिएबल को इंडिकेट कर रहे हैं, उस प्लेस को इंडिकेट कर रहे हैं। तो प्लेस जिस एड्रेस से आइडेंटिफाई हो रहा है वेरिएबल हो जा रहा है और आप उसकी वैल्यू हो जा रही है। ठीक है,
तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, वेरिएबल्स हो गए। अब वेरिएबल्स होने के बाद अब हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, और अब हम यहाँ पे वेरिएबल के साथ ही हम यहाँ पे क्या समझते हैं, यहाँ पे डेटा टाइप। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देते हैं, वेरिएबल हमारे 2 टाइप्स होते हैं, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। वेरिएबल वो होते हैं, दोनों का काम मतलब वही होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट, जो हमें क्या कहते हैं, डेटा वैल्यू को स्टोर करने के लिए स्पेस या मेमोरी अवेलेबल कराते हैं। ठीक है, तो ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का काम भी यही होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, वेरिएबल्स जो होते हैं ये वैल्यू को चेंजेबल होते हैं, फंक्शन में तो जो भी वैल्यू हम होल्ड कराएंगे उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कांस्टेंट अगर वैल्यू हम यहाँ पे वेरिएबल बना के कांस्टेंट वैल्यू को फिक्स करते हैं तो हम उसको रन टाइम में उसको चेंज नहीं कर सकते। ये हमें कौन फैसिलिटी दे रहा है यहाँ पे, ये जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते वो क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट वेरिएबल। ओके, अगर कोई पूछे कि वेरिएबल में ऐसा कौन सा वेरिएबल्स होता है जिसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते एक बार फिक्स करने पे, तो आप सीधे बोलेंगे कांस्टेंट वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू देने के बाद हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो इस तरह यहाँ पे वेरिएबल के कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम थोड़ा सा इसी के साथ यहाँ पे बढ़ेंगे डेटा टाइप्स की तरफ। ठीक है, कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इसे हम एज एक स्ट्रक्चर की तरह समझते हैं। यहाँ पर जो कॉमनली यूज होने वाले डेटा टाइप्स हैं हम उन्हीं की बात करेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने C++ में पढ़ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है डेटा टाइप को हम बताते हैं, डेटा टाइप। ठीक है, अब डेटा टाइप में हम यहाँ पे इसको कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ पे हमने इसको टू टाइप से किया। एक यहाँ पे पहला जो होगा वो प्रिमिटिव डेटा टाइप, और दूसरा जो होता है हमारा वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिमिटिव में आते हैं, जो हमारे लिए हैं इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग एंड etc। बुलियन वगैरह भी होते हैं, बिट्स भी होती हैं, तो इन सबको हम प्रिमिटिव में रखेंगे। अब नॉन प्रिमिटिव में हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 हो जाते हैं, एक हो जाता है यहाँ पे लीनियर। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे लीनियर और नॉन लीनियर। ठीक है, और इन्हीं डेटा टाइप्स में हमारा ये क्या होता है, लीनियर और नॉन लीनियर। तो लीनियर में हमारे क्या क्या आ जाएंगे, यहाँ पे हम दे रहे हैं स्टैक, क्यू, और क्या हो जाएंगे यहाँ पे स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट। ओके, और नॉन लीनियर में हमारे जो आते हैं वो आ जाएंगे आपके ट्री, ग्राफ, इस तरह के। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को समझते हैं जो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ चुका है, हम इसमें बहुत ज़्यादा डीपली नहीं चलते। इसी लीनियर में हमारे क्या कहते हैं, आपका एक ये भी आ जाता है एरे। अब इसमें 2 चीज़ें हो जाती हैं कि स्टैटिक और डायनामिक कॉन्सेप्ट में हम एक ही में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इन्हें हम यहाँ पे हम स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ पे बहुत पढ़ेंगे वगैरह के बारे में जो लीनियर टाइप का होता है। ठीक है, तो हम अपने प्राइमरी सोर्स पे आते हैं। यहाँ डेटा टाइप की कैटेगरी को हमने बताया, इसको हमने
टू टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप में हमने इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग ये सब लिया, ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में हमने टू लिया लीनियर और नॉन लीनियर। मतलब लीनियर होता है सिक्वेंशियल टाइप से टास्क परफॉर्म करने वाले या फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जिन डेटा टाइप्स का हम यूज करते हैं, ठीक है, उनको हम यहाँ पे बताएं। और जो नॉन लीनियर होते हैं मतलब अनसिक्वेंशियल फॉर्म में होते हैं, वो ट्री, ग्राफ और ये सब होते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मेनली अभी सिर्फ पढ़ना क्या है, यहाँ पर ये पॉइंट्स पढ़ना है। इंटीजर पढ़ना है, फ्लोट पढ़ना है, कैरेक्टर पढ़ना है, स्ट्रिंग पढ़ना है, बुलियन पढ़ना है, ये चीज़ें जो हमारे सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ यूजेज में आएंगे, ठीक है। तो इंटीजर आप जानते हैं जो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, फ्लोट आप जानते हैं जो डेसिमल यानी फ्लैक्शनल दशमलव वाले नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, कैरेक्टर जो सिंगल नंबर को स्टोर करने और उस पर फंक्शनलिटी परफॉर्म करने के लिए हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, स्ट्रिंग क्या होते हैं पूरे वर्ड को स्पेस प्रोवाइड कराने का कार्य करता है, ठीक है। ये हमारा डेटा टाइप हो गया और इसमें ये इसके टाइप्स हो गए, ठीक है। तो हम इसको अरेंज करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो हम यहाँ पे पहला जो है लेते हैं इंटीजर, सॉरी इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर के बारे में हमने जो आपसे पहले ही बता रखा है कि इसका काम क्या होता है। इट इज ए स्टोर्स इंटीजर्स विदाउट डेसिमल सच एज 1 2 3 और -1 2 3। तो यहाँ पे हम इसे दे सकते हैं, कह सकते हैं इट इज स्टोर्स इंटीजर विदाउट डेसिमल सच एज, क्या हो सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, ठीक है, एंड सो ऑन एन नंबर, और -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो इस तरह के जो नंबर्स हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, इंटीजर क्या कर रहा है, इंटीजर नंबर कोई जो विदाउट डेसिमल हो, मतलब जो बगैर दशमलव वाले नंबर्स हो उन्हीं को ये स्टोर करने का कार्य करता है। वो नंबर चाहे पॉजिटिव हो 1 2 3 4 5 6 इस तरह यहाँ तक, या माइनस में -1 -2 -3 या नंबर तक, ऐसे नंबर को ये स्टोर करने का ये कार्य करता है कौन, इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर इज क्लियर। अब इसी के साथ हम यहाँ पे क्या कहते हैं, फ्लोट के बारे में बात करते हैं। दूसरा यहाँ पे है फ्लोट, ठीक है। यहाँ पे आप दे सकते हैं इट इज स्टोर पॉइंट it is store point numbers with decimal such as, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे such as। अब वो वैल्यू यहाँ पे कौन सी स्टोर करा रहे हैं हम इसमें, such as जैसे कि 1.5 2.5 7.5 5 and so on n number, और -1.5, 2.5, 2.08 and so on n, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई। ये फ्लोट हमारा क्या कर रहा है, पॉइंट वाले नंबर जो डेसिमल के साथ हो, मतलब दशमलव के साथ हो, उन नंबर्स को स्टोर करने का कार्य करता है। जैसे कि 1.5 2.5 7.5 या नंबर तक ये चलेगा पॉजिटिव के साथ, यही सेम इट इज, या माइनस में रहेगा -1.5
-2.5 -2.08 etc, ठीक है, n टाइम तक। तो आपको दो चीजें क्लियर हो गए, इंटीजर क्या कर रहा है और फ्लोट क्या कर रहा है, ठीक है। अब इसी के साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम बात करते हैं तीसरे के बारे में जो करेक्टर है। हम यहाँ करेक्टर के बारे में करते हैं। करेक्टर के बारे में आप जानते हैं कि ये सिंगल करेक्टर को स्टोर करता है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं it is storing the single character। सिंगल करेक्टर कहने का मतलब क्या है, यह सिंगल करेक्टर मतलब एक अक्षर को स्टोर करने का कार्य करता है, जैसे कि सच एज, ये हमने ले लिया, ठीक है, या स्मॉल ए ले लिया, ठीक है। ये जब भी लेंगे हम सिंगल करेक्टर की ही बात होगी। अब यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, यहाँ पे अब वो जो हमारी यहाँ वैल्यू है करेक्टर वैल्यू, अब यहाँ पे दे रहा है करेक्टर वैल्यू क्या होनी चाहिए, करेक्टर वैल्यू आर सराउंडिंग, जैसो SOURAUND सराउंडिंग सिंगल करेक्टर with डबल कोट्स, ठीक है। अब यहाँ कहने का मतलब है कि जो हम करेक्टर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो जो है यहाँ पे किसके द्वारा यहाँ पे किया जाएगा, सिंगल कोट्स के द्वारा। सॉरी, हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर दिया सिंगल, ठीक है। सिंगल करेक्टर को सिंगल कोट्स के साथ ही हम यहाँ पे ओवरऑल करेक्टर वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज करेंगे। ऐसा नंबर्स में नहीं होता, नंबर में हम प्लेन सिंपल ही दे सकते हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पे किसका यूज करते हैं यार। अब लास्ट यानी चौथा पॉइंट जो मस्ट है, इसके लिए हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को लिया, स्ट्रिंग डेटा टाइप, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ देते हैं इट इज स्टोर्स द टेक्स्ट। ये क्या करेगा, एक पूरे टेक्स्ट, एक वर्ड को ही क्या करेगा, स्टोर करने का कार्य करेगा। जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पे सच एज, डबल कोटेशन में देंगे हमेशा। स्ट्रिंग को जब भी स्टोर कराना होगा तो हम यहाँ पे डबल कोट्स में देंगे। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया वेलकम टू जावा, ठीक है, हमने डबल कोटेशन में दिया। ये हमारा एग्जांपल हो जा रहा है किसका, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रिंग को, सॉरी, ठीक है, स्ट्रिंग को। अब यहाँ पे जैसे हमने इसको दे दिया स्ट्रिंग वैल्यू आर, स्ट्रिंग वैल्यू आर, ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यूज आर सराउंडिंग represent string या text with the double quotes, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे सारी वैल्यूज और सारी चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसी चीज़ को ध्यान देना है कि हमने यहाँ पे चार ही को एक्सप्लेन किया। अभी और एक हम बुलियन को भी बता सकते हैं कि 4 एनफ है, इसको पहले समझते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए इंटीजर क्या बता रहा है कि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा जो बगैर डेसिमल नंबर्स को, मतलब दशमलव को, जैसे कि 1 2 3 4 n नंबर या माइनस में 1 2 3 n नंबर तक, ठीक है। वही चीज फ्लोट जो दशमलव वाले नंबर, पॉइंट्स वाले नंबर होते हैं डेसिमल नंबर के साथ, उनको ये होल्ड करता है। जैसे कि 1.5 2.5 ये पॉजिटिव में n नंबर तक, और यही सेम इट इज माइनस में 1.5 -2.5 इस तरह n नंबर तक, ठीक है।
देन उसके बाद हम यहाँ पे कैरेक्टर की बात करते हैं हम। तो कैरेक्टर का काम क्या होता है, ये सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने का काम करता है, जैसे ए और यहाँ पे स्मॉल ए, ये सिंगल कैरेक्टर हो गए। और जो भी कैरेक्टर की वैल्यू हो सराउंडिंग हर जगह सिंगल कैरेक्टर को सिंगल कोट्स के साथ ही रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी के साथ यहाँ पे स्ट्रिंग की बात करते हैं। तो स्ट्रिंग क्या करता है, पूरे वर्ड पूरे टेक्स्ट को ही हमें रिप्रेजेंट करने में हेल्प प्रोवाइड करता है, जैसे हमने यहाँ पे दे रखा है। और ये पूरे एक स्ट्रिंग या वैल्यू को उसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्ट्रिंग हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि हमें अपने स्ट्रिंग को डबल कोट्स में रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है, तब जाकर वो स्ट्रिंग बनेगा, अदरवाइज वो क्या देगा, एरर देगा। इसी के साथ हम यहाँ पे बुलियंस के बारे में बात करते हैं। बुलियन का काम क्या होता है, किस तरह से लास्ट यहाँ पे 5 की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5वां जो हमारे पास है और आखिरी भी हम इसमें बता रहे हैं और भी, लेकिन वो नेसेसरी है। हम यहाँ पे बुलियन की बात कर रहे हैं। बुलियन इसका काम क्या होता है, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स के ही वैल्यू में रिप्रेजेंट करता है वैल्यू, और दो ही वैल्यू को ये होल्ड करने या दो ही में ये वैल्यू को क्या करता है, कंडीशन देता है, दो ही स्टेट होती है। इसको हम ये लिख सकते हैं, इट इज ए स्टोर्ड वैल्यू विद द it is stored stores value in the two state। टू स्टेट का मतलब ये है ट्रू एंड ट्रू और फॉल्स, ये दो स्टेट होती है किसमें, बुलियन में। ये ऐसी वैल्यू को स्टेट होल्ड करता है जो दो ही स्टेट की होती है, ट्रू या फॉल्स। अब इसी में से किसी एक ही वैल्यू को ये क्या करता है, बुलियन स्टोर करने का कार्य करता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे क्या हुए, डेटा टाइप कंप्लीट हो गए। और इस डेटा टाइप कंप्लीट होने के साथ ही हम यहाँ पे थोड़ा सा सिंटेक्स के बारे में जानते हैं कि किस तरह हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। इसी में हम उस सिंटेक्स पर भी बात करते हैं। तब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि आप लोगों को कोई इस पे एग्जाम्पल या प्रोग्राम अच्छे से बताया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ कह सकते हैं कि हम इस वेरिएबल्स को कैसे क्रिएट करेंगे और इसका सिंटेक्स कैसे हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सिंटेक्स दे रहे हैं, सिंटेक्स, ओके, ये हो गया सिंटेक्स हमारा। इस सिंटेक्स में सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा टाइप बताएंगे, ओके, कि कौन सा डेटा टाइप होगा, इंटीजर होगा, फ्लोट होगा, कैरेक्टर होगा, क्या होगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या देंगे, वेरिएबल नेम देंगे, ओके, वेरिएबल नेम देंगे। और वेरिएबल नेम देने के बाद हम करेंगे क्या, वेरिएबल नेम देने के बाद हम यहाँ पे आगे ये लगा के यहाँ पे वैल्यू बताएंगे उसकी, ठीक है। हम यहाँ पे वैल्यू और सेमीकोलन लगा के उस स्टेटमेंट को हम यहाँ पे टर्मिनेट करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंटेक्स ऑफ डेटा टाइप, सॉरी सिंटेक्स ऑफ वेरिएबल्स, कि हम वेरिएबल्स को कैसे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ये भी आप दे सकते हैं कि हाउ टू क्रिएट वेरिएबल, ओके। तो यहाँ पे हम वेरिएबल्स को कैसे क्रिएट करेंगे उस मेथड को हमने यहाँ पे बता दिया। सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा टाइप को डिक्लेयर करेंगे, फिर वेरिएबल नेम देंगे, उसके बाद उसमें वो वैल्यू देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू इसी बात को हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक हमने दे दिया, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लिया हमने यहाँ पे स्ट्रिंग का, इसका ले लिया स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है, ये
एक वेरिएबल सॉरी डेटा टाइप है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसका क्या बनाएंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल नेम देंगे, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारा ये वेरिएबल क्या है जिसमें हमें वैल्यू को होल्ड करना है। जैसे हमने यहाँ पे एक नेम नाम का वेरिएबल ले लिया है, ठीक है, नेम, यहाँ पे हमने नेम नाम का एक वेरिएबल ले लिया और इसके आगे हमने ये क्या लगाया, इक्वल साइन लगा, और इसमें हम यहाँ पे क्या करते हैं, नेम दे देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, जैसे नारायण, नारायण हमने यहाँ पे क्या नाम दे दिया, नारायण। अब यहाँ पे देखिए चीजें कौन किसको रिप्रेजेंट करे, इस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग हम चीजों को समझते हैं। डेटा टाइप स्ट्रिंग हो गया हमारा, ठीक है, वेरिएबल नेम ये नेम हो गया, ठीक, और इसकी वैल्यू नेम की नारायण हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि किस तरह मैंने यहाँ पे वेरिएबल के सिंटेक्स में कैसे बताया कि कैसे इसको क्रिएट करना है, बस ये। अब इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट को अगर हमें प्रिंट करा के जो आउटपुट दिखाना हो तो हम ये भी दिखा सकते हैं। क्या करेंगे उसके लिए, यहाँ पे हम यहाँ पे एक कोड लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ओके। और इसके अंदर हमने क्या किया, कुछ नहीं, हमें सिर्फ नेम वेरिएबल को पास करना है और कुछ नहीं। जब हम इस कोड को रन कराएंगे अपने प्रोग्राम में तो ये तुरंत नेम पे पड़ी हुई वैल्यू को एज आउटपुट हमारे सामने रिप्रेजेंट कर देगा, ओके। जैसे यहाँ पे हमने नारायण दिया तो ये नारायण एज आउटपुट हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये नारायण कहाँ से मिल गया, हमने यहाँ पे नेम दिया, तो नेम पर ही ये वैल्यू कहाँ हो रही है, यहाँ पे होल्ड हुई है। तो जैसे ही हम नेम को यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं तो नेम यहाँ पे वेरिएबल है, इसमें पड़ी हुई वैल्यू को ये यहाँ पे प्रिंट कराएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये समझ में आ गया सिंटेक्स, किस तरह से हम यहाँ पे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे और किस तरह से उसका उपयोग हम अपने प्रोग्राम में करेंगे। तो ये हमने स्ट्रिंग की बात की। स्ट्रिंग के साथ साथ यहाँ पे आप इंटीजर के लिए, फ्लोट के लिए, हर किसी के लिए आप इसी तरह से क्या करते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि अब एक और देखिए, यहाँ पे हम इंटीजर को लेके करते हैं, जैसे हमने int यूज किया और यहाँ पे int नंबर ले लिया, हमने num1 ले लिया, ठीक है। इसमें कोई वैल्यू रिप्रेजेंट कर, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम यहाँ पर भी वैल्यू इसमें दे सकते हैं, इसको ना कोई कोट्स में देना है ना ही किसी और तरीके से, तो ये इसे हम रिप्रेजेंट करें। दूसरा तरीका ये है कि जैसे हम यहाँ पे एक int लिया और एक दूसरा वैल्यू हमने लिया num2 और यहाँ पे बंद, इसको यहाँ पर ही वैल्यू इनिशियलाइज ना करा के हम और भी दूसरी जगह कर सकते हैं, इस तरह से num2 = 420। तो देखा जाए तो अब देखिए num1 पे कौन सी वैल्यू होल्ड हो रही है, यहाँ पे 10, ठीक है। और दूसरा जो वेरिएबल हमने बनाया है यहाँ पे नंबर 2, इस पे 420 हमने यहाँ पे होल्ड करा दिया। अब जब हम इनको प्रिंट कराना चाहेंगे तो हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ओके। और यहाँ पे इस मैसेज में, अभी तक कोटेशन में आपने सीखा कि मैसेज कैसे प्रिंट कर, अब हमें वैल्यू प्रिंट करानी है तो हम यहाँ पे सीधे क्या करते हैं, num1 दे दिया और उसी तरह सेम इट इज यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सॉरी, और यहाँ पे हमने दे दिया num2, ओके। जब इन दोनों को हम प्रिंट कराएंगे तो हमें एक आउटपुट क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे आउटपुट में एक यहाँ पे हमें 10 प्रिंट कर देगा और दूसरा हमें प्रिंट करेगा 420। ये फाइनली हमारा ये क्या हो गया, यहाँ पे आउटपुट हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे और इसी तरह से हम उसमें डेटा टाइप्स का भी उपयोग करेंगे, ठीक है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम जिस भी डेटा टाइप को यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं वो निश्चित होना चाहिए कि जिस भी वेरिएबल को क्रिएट करना है इसमें किस तरह से हमें वैल्यू होल्ड करना है। अगर हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू होल्ड करना है तो यहाँ पे int ही देंगे। अगर हमें
पॉइंट दशमलव वाले नंबर्स को ऐड करना है तो यहाँ पे हम अपने वेरिएबल को फ्लोट में डिक्लेयर करेंगे। अगर हमें सिंगल करेक्टर में वैल्यू देनी है तो यहाँ पे CHAR करेक्टर वेरिएबल डेटा टाइप का उपयोग करेंगे। और यही अगर हम स्ट्रिंग में मतलब एक वर्ड, किसी का नाम, किसी का प्लेस, स्थान अगर हमें प्रिंट कराना है या प्रोग्राम में देना है तो हम उसकी जगह क्या यूज करेंगे, स्ट्रिंग का उपयोग करेंगे। स्ट्रिंग का उपयोग करेंगे और उसमें जैसे अभी हमने बताया स्ट्रिंग, उसी तरह से वैल्यू वहाँ पे देंगे। ठीक है, तो इसी तरह हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं, डेटा टाइप्स और वैल्यू बुलियंस, इस तरह से हमने बताया। यहाँ पे सिंटेक्स रिकॉर्डिंग चीज़ों को यूज करेंगे। अब आगे नेक्स्ट क्लास में हम जो है आप लोगों को इसी में प्रोग्राम बताना भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम एक छोटे से एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ेंगे जिसमें हम इन सारे डेटा टाइप्स का यूज करेंगे और उसमें दी हुई वैल्यूज को प्रिंट करा के आपको एज ए आउटपुट दिखाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज ये क्लास यहीं बंद करते हैं और अगली वाली क्लास में हम जो है आप लोगों को यही बताएंगे कि इनका उपयोग करके हम अपना प्रोग्राम कैसे क्रिएट करेंगे। ओके, गुड बाय, थैंक यू।